क्लास 2.2 में जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे, अब जो कॉन्सेप्ट आएगा वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप उस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझे, बेस से समझे, तो आपको लगेगा कि नहीं यार इतना टफ नहीं है। तो हमने एज वाला कॉन्सेप्ट देख लिया, पेरीमीटर वाला कॉन्सेप्ट देख लिया, चाहे ट्रायंगल में हो चाहे रेक्टेंगल में हो। उसके बाद 2 डिजिट वाले टू कंसेक्यूटिव या 3 कंसेक्यूटिव नंबर वाले कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, क्वाइंस वाले कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, जो अब करवाने जा रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट है आपका 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट based on problems two digit number। टू डिजिट नंबर के बेस्ड का कॉन्सेप्ट है। अब 2 डिजिट नंबर होता क्या है, सबसे पहले ये देखें। ऊपर ही होगा। 2 डिजिट नंबर जो आपका होता है वो सभी को पता है कि 2 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 2 से कह रहा हूं 10 से स्टार्ट होता है और 99 पे जाके एंड होता है। 10 से स्टार्ट होता है, 99 पे जाके एंड होता है। 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में होता है 10th डिजिट और राइट हैंड साइड में होता है यूनिट डिजिट। यूनिट या वंस भी बोलते हैं, यूनिट या वंस डिजिट, ये 2 होते हैं। मान लो कि कोई नंबर जो है वो 34 है, ये नंबर है 2 डिजिट नंबर हो गए, ध्यान से देख लो। और अगर मैं इसको इसको क्या कर दूं, पलट दूं, यानी कि डिजिट का जो प्लेस है वो इंटरचेंज कर दूं। 3 की जगह पे 4 ले आऊं और 4 की जगह पे 3 ले आऊं, तो ये हो गया रिवर्सिंग नंबर, रिवर्स्ड नंबर भी बोल सकते हैं, रिवर्स्ड नंबर। हो गया। तो क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम इसी बेस्ड पे आता है, नंबर और रिवर्स्ड नंबर। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखें। हम जब छोटे बच्चे थे तो हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे जब इसे कहता था एक्सपेंड करने को, क्वेश्चन में कहता था एक्सपेंड करने को, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में जब हम लिखते थे, एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिखते थे 10 into 3 plus 4। और अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा 10 into 4 plus 3 हो जाएगा। जहां पे पहले 3 था वहां पे अब 4 हो गया, जहां पे पहले 4 था वहां पे अब 3 हो गया, यानी कि इनको रिवर्स कर दिया, अदला बदली कर दी मैंने इनको। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसी के बेस पे आपका क्वेश्चन आता है। ये हो गया नंबर का फॉर्मूला। ये क्या हो गया, नंबर का फॉर्मूला। नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर का फॉर्मूला होता है 10 into 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट।
ये होता है नंबर का फॉर्मूला जो कि आपको क्वेश्चन में काम देता है। टेंस इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। इसी फॉर्मूले को समझाने के लिए ये मैंने आपको समझाया कि एक्सपेंडेड फॉर्म में जब लिखते हैं तो टेंस डिजिट के साथ क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। इसमें फॉर्मूला में बनता है 10 इंटू टेंस डिजिट और प्लस यूनिट डिजिट अकेला होता है तो प्लस में यूनिट डिजिट। आई होप कि ये फॉर्मूला जो डिराइव किया है वो आप लोगों के समझ में आया। महक, ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटा किसी को अगर मेरी आवाज ना दे रही हो तो प्लीज क्लास मत करना। क्यों? क्योंकि बोर्ड पे दिख रहा है। बोर्ड पे जो क्वालिटी रखी हुई है वीडियो क्वालिटी वो ऐसी है कि आप सबको दिख रहा है। सो कोई भी लीव नहीं करेगा, क्लास कोई भी लीव नहीं करेगा गाइस। अब एक क्वेश्चन लिखिए आप सब। क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, हो सकता है किसी को सुनाई ना दे। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ये कॉन्सेप्ट नोट करो गाइस। दो मैसेज ओके। इसे नोट करो गाइस। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको नोट करो। मैं आए रवि? ऊपर ऊपर। चलिए गुड। क्वेश्चन लिखो। आप डिजिट नंबर such so that sum of their digit is 7 if digits interchanging its place, new number will be 9
more than original number, find the number. Write down this question. A two-digit number is such so that sum of their digit is 7 if digit interchanging its place, new number will be 9 more than original number. Find the number. मत कर अल्लाह ऑनलाइन क्लास है अल्लाह आई होप कि नोट हो गया। आई होप कि नोट हो गया। ओके चलो सॉल्यूशन देखो, इसको आराम से समझना, बिल्कुल जहां प्रॉब्लम हो वहां आस्क करना। और मैं बोर्ड की तरफ हूं, मतलब कैमरे की तरफ हूं, तो मैसेज में बार बार नहीं देख पाऊंगा। तो अगर कोई मैसेज करता है तो महक आपकी आवाज आ रही है, आप प्लीज मुझे बता देना कि तान्या या किशन ये मैसेज कर रहा है। ओके ओके थैंक यू। चलिए अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि दो चीजों का सम जो है, दो चीजों का जो सम है वो 7 है। अगर एक उसमें से 4 हुआ तो दूसरा क्या होगा? दो नंबर का सम 7 है, अगर एक 4 हुआ तो दूसरा क्या होगा? 3 होगा। कैसे पता चला? 7 में से पहला नंबर जो था 4 उसको माइनस कर दिया तो हमें पता चल गया दूसरा नंबर क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास 7 मैंगोज हैं और मेरे हाथ में 3 मैंगोज हैं तो किसी और के हाथ में कितने मैंगोज होंगे जो मेरे साथ है? तो टोटल मैंगोज जितने थे उसमें से मेरे हाथ में जितने उसको माइनस कर दूंगा तो दूसरे के हाथ में कितने बचे वो पता चल जाएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, इस तरह से है कि उनका सम जो है वो 7 है। ये मोबाइल से परमिशन नहीं कर रहा तो 2 नंबर का सम जो है वो 7 है। अगर उसमें से एक नंबर को हम x मान लेंगे तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिक 7 माइनस x हो जाएगा। यो बाबूजी गोड़ लागे छुड़िए ना। तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिक 7 माइनस x हो जाएगा। तो लेट कर देते हैं, लेट tens digit equal to x. Therefore, unit digit इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस एक्स। आई होप कि ये सबके समझ में आ गया होगा। तो अब बात आती है नंबर कि नंबर क्या होगा। तो नंबर जो होगा
उसमें फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है फॉर्मूला? 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। तो नंबर जो हो जाएगा आपका, जो नंबर आपको फाइंड करना है वो नंबर हो जाएगा 10 इंटू टेंस डिजिट, और टेंस डिजिट हमने माना है x, तो 10 इंटू एक्स प्लस यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट है आपका 7 माइनस एक्स। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 10 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 10x माइनस एक्स प्लस 7, और 10x में से वो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1x माइनस होगा तो आ गया 9x प्लस 7। ये हो गया आपका नंबर, ये हो गया आपका नंबर। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर से मैं दोहराता हूं कि गाइस हमारे पास दो नंबर थे क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट होंगे क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है। तो वो कह रहे हैं कि इन दोनों डिजिटों का जो सम है वो 7 है। तो एक को हमने x मान लिया तो दूसरा हमारा 7 माइनस एक्स हो गया। फाइन। अब जब हमारे पास 2 डिजिट आ गया तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो नंबर में ये वाला फॉर्मूला लगा गया। सॉरी, अभी बताया ना कि हमारे पास हम 2 जने हैं, 2 जने को मिला के 7 मैंगोज हैं। तो अगर मेरे पास मान लो ये x नहीं है 3 है, अगर मेरे पास 3 मैंगोज होंगे तो आपके पास कितने मैंगोज बच जाएंगे? 7 में से 3 माइनस करोगे तो पता चल जाएगा ना कि दूसरे के पास कितना मैंगोज है, पता चलेगा ना। तो टेंस डिजिट को हमने x मान लिया तो यूनिट डिजिट को, हाँ 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 व्हाई नॉट। तो हमारे पास 2 डिजिट निकालने हैं और दोनों डिजिट का सम 7 है। तो उसमें से अगर एक डिजिट x है तो दूसरा डिजिट 7 माइनस एक्स हो जाएगा। खुद सोचो कि 2 जनों को मिला के 7 सामान है, 7 आम है, मान लो आम है। अगर एक के हाथ में 3 आम होगा तो दूसरे के हाथ में कितना आम होना चाहिए? 4 आम होना चाहिए। कैसे पता चला? तो टोटल 7 में से एक के हाथ में कितना आम था वो माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा दूसरे के हाथ में कितना आम है। तो अगर एक नंबर को हमने x माना तो दूसरा नंबर क्या होगा? वो 7 में से हमने इसको माइनस कर दिया तो हमें पता चल गया दूसरा नंबर क्या होगा। गॉट इट गाइस? तान्या, बेटे वो मैसेज वगैरह आते हैं तो फ्लिंकिंग होती है, टेंशन मत लो, उसकी टेंशन मत लो। 2 मिनट रुक जाओ, ये दोनों आ रहे हैं। तान्या आ गई। तो यहां तक समझ में आ गया? आई होप सो।
ये तो निकल गया हमारा नंबर। ओके गाइस, अब निकालते हैं हम रिवर्सिंग नंबर। रिवर्सिंग नंबर कैसे निकालेंगे यार, कोई टिक ही नहीं रहा है, सब बार बार लीव हो रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम है। बेटा यहां से नेट प्रॉब्लम नहीं है, मैं वाईफाई से चला रहा हूं, यहां से कोई भी नेट प्रॉब्लम नहीं है बेटा। यहां फुल नेटवर्क आ रहा है वाईफाई का। चलिए मैं इस क्वेश्चन को पूरा करता हूं, ठीक है। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, बाद में आप लोगों को ग्रुप में भी मिल जाएगा ये वीडियो। और अभी जितना समझ में आ रहा है उतना। बेटे किशन आप ही बताओ, आप माइक ऑन रखो बेटा, कोई बात नहीं, आप अकेले हो। माइक ऑन करो किशन। तुम बताओ कि अगर दो चीजों को जोड़ के 7 है और एक चीज 3 है तो दूसरा चीज क्या होगा? दो चीजों को जोड़ के 7 है, दो चीजों का सम 7 है, उसमें से एक 3 है तो दूसरा क्या होगा? कैसे पता चला? तो बस यही तो किया है, एक एक डिजिट को x मान लिया तो दूसरा डिजिट को टोटल में से x को माइनस कर दिया तो दूसरा डिजिट आ गया। फिर नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, ये फॉर्मूला याद रखो तो नंबर फाइंड हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। नंबर इक्वल टू लिखा हुआ है देखो, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। गॉट इट? चलो आगे समझो इसे। अब नंबर के बाद हमने क्वेश्चन में देखा, हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि नंबर के बाद एक और चीज है, वो है इंटरचेंजिंग नंबर। ये इंटरचेंजिंग करने के बाद न्यू नंबर मिलता है, तो ये न्यू नंबर भी है। तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर न्यू नंबर, फॉर न्यू नंबर। अब न्यू नंबर के लिए क्या होगा, पलट जाएगा, जो यहां पे
टेंस डिजिट था वो यहाँ पे यूनिट डिजिट हो जाएगा, और जो यहाँ पे यूनिट डिजिट था वो यहाँ पे टेंस डिजिट हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा यूनिट डिजिट इक्वल टू एक्स और टेंस डिजिट हो जाएगा 7 माइनस एक्स, ये पलट जाएगा। तो न्यू नंबर जो होगा आपका, न्यू नंबर वो हो जाएगा 10 इंटू 7 माइनस एक्स और प्लस में एक्स, ये हो जाएगा 70 माइनस 10x प्लस में x, ये हो जाएगा 70 माइनस 9x। ये आ गया आपका न्यू नंबर, न्यू नंबर आ गया। ये आपका न्यू नंबर आ गया, यहां तक नोट करो फटाफट। न्यू नंबर कब आएगा? जब हम डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे। न्यू नंबर कब आएगा? जब हम डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे। कहने का मतलब जो वहां पे टेंस डिजिट था वो यहाँ पे यूनिट डिजिट हो जाएगा, और जो वहां पे यूनिट डिजिट था वो यहाँ पे टेंस डिजिट हो जाएगा, तो हमें न्यू नंबर मिल जाएगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हाँ, रिलीज करने के बाद यही समझाया है कि जो न्यू नंबर होगा उसमें यूनिट डिजिट वो हो जाएगा जो यहाँ पे टेंस डिजिट था, जो यहाँ पे टेंस डिजिट था वो यहाँ पे यूनिट डिजिट हो जाएगा, और जो यहाँ पे यूनिट डिजिट था वो यहाँ पे टेंस डिजिट हो गया, क्योंकि रिवर्स कर दिया। रिवर्स देखो लिखा हुआ है ना, इंटरचेंजिंग। इंटरचेंजिंग का मतलब है कि एक दूसरे से बदल दिया। तो न्यू नंबर कब आएगा? जब डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे। डिजिट इंटरचेंज, चेंज हो गया, जो यहाँ पे टेंस डिजिट था वो यहाँ पे यूनिट डिजिट बन गया, और जो यहाँ पे यूनिट डिजिट था वो यहाँ पे टेंस डिजिट बन गया, तो एक न्यू नंबर आ गया। अब क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ है कि जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 9 ज्यादा है, तो ये कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू नंबर जो है, न्यू नंबर वो ओरिजिनल नंबर से 9 ज्यादा है, यही कह रहा है क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे न्यू नंबर की वैल्यू रख देंगे 70 माइनस 9x इक्वल टू ओरिजिनल नंबर की वैल्यू रख देंगे 9x प्लस 7 और प्लस का 9। अब x को x के पास ले आएंगे, नंबर को नंबर के पास ले आएंगे, ये हो जाएगा माइनस 9x, और ये 9x इधर आ जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 7 और 9 कितना हो गया 16 माइनस 70, ये आ गया माइनस 18x इक्वल टू 54 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल टू आ गया 54 अपॉन 18, ये आ गया 3। अब नंबर फाइंड कर लो। नंबर इक्वल टू था हमारा 9x प्लस 7,
x की जगह आप उसकी वैल्यू रख लो, 9 इंटू 3 प्लस 7 यानी कि 27 प्लस 7, नंबर जो है वो आ गया 34। ये आपका नंबर हो गया। नोट कर लो गाइस, अभी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट, यू विल डोंट वरी। हो गया गाइस? दूसरा क्वेश्चन करवाऊं? नोट कर लिया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A two-digit number is such so that tens digit is 4 more than its unit digit. If new number so formed after reversing the digit will be 4 more than a will be 18 less than original number. Find the original number.
फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ये आपका क्वेश्चन हो गया गाइस। Write down the question. पढ़ के सुनाता हूं। A 2-digit number is such so that 10th digit is 4 more than its unit digit. If new numbers are formed after reversing the digit, will be 18 less than original number. Find the original number. बेटे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए एक ही कॉन्सेप्ट एक दिन में सीखो, लेकिन इस तरीके से सीखो कि हम एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के ना आए। ओके, आई होप कि सबका नोट हो गया होगा क्वेश्चन। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले करेंगे, अब देखेंगे कि यहां पे किसको लेट करें, 10th डिजिट को या यूनिट डिजिट को। तो क्वेश्चन में जब हमने देखा कि 10th डिजिट के बारे में यहां पे गिवन है, कंपेयर किससे किया हुआ है, यूनिट डिजिट से। तो 10th डिजिट के बारे में गिवन है कि वो 4 मोर है, किसके बारे में गिवन नहीं है, यूनिट डिजिट के बारे में। इसको लेट कर देते हैं। लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू एक्स। तो फॉर न्यू नंबर क्या हो जाएगा, साथ साथ करना। फॉर न्यू नंबर, यही सीखो आप लोग साथ साथ। फॉर न्यू नंबर, तो यहाँ यूनिट डिजिट एक्स हो गया, तो यहाँ 10th डिजिट एक्स हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स कर दिया है नंबर, डिजिट को रिवर्स कर दिया है। तो जो यहाँ यूनिट डिजिट होगा वो यहाँ पे 10th डिजिट हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है आपको। जो ओरिजिनल नंबर है उसमें जो यूनिट डिजिट होगा वो न्यू नंबर में 10th डिजिट हो जाएगा, और यहाँ पे 10th डिजिट क्या हो जाएगा, 10th डिजिट। Therefore, तो देखो क्वेश्चन में क्या रहा है कि 10th डिजिट जो है वो यूनिट डिजिट से 4 ज्यादा है। तो ये हो गया x प्लस 4, तो यहां पे वो हो जाएगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इक्वल टू x प्लस 4, ये आ गया। अब यहां पे नंबर फाइंड कर लेंगे फॉर्मूले से। नंबर इक्वल टू 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, और यहां पे न्यू नंबर फॉर्म कर लेंगे। न्यू नंबर इक्वल टू 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस 10 4 जा 40 प्लस x, और ये हो जाएगा 10x प्लस x प्लस 4। ये आ गया 10x प्लस x, 11x प्लस 40, और ये आ गया
11x प्लस 4 ये आ गया ओरिजिनल नंबर। और ये आ गया आपका न्यू नंबर। न्यू नंबर। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या रहा है कि जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 18 कम है। क्वेश्चन में क्या रहा है कि जो न्यू नंबर है, न्यू नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर से 18 कम है, लेस है। तो यहां न्यू नंबर की वैल्यू रख दो 11x प्लस 4 और यहां ओरिजिनल नंबर की वैल्यू रख दो 11x प्लस 40 और माइनस 18 कर दो। अब ये इक्वेशन बन गया। इसे सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा। सॉल्व करके बताओ कि x की वैल्यू क्या आ रही है फटाफट। यू हैव 2 मिनट। गाइस अब दिख रहा है? पकड़ लिया, पकड़ लिया खब्बा। यस आंसर 28 आ रहा है। आंसर 28 आ रहा है, गलत है। एक मिनट बेटा।
बेटे बेटे x की वैल्यू आई कहाँ रही है? x तो दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, वही तो देख रहा हूँ, गड़बड़ हो रहा है। x तो दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, 11x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x तो बचेगा ही नहीं। यहां पे जो है ना, 4 मोर देन लिखवाया था ना, 10th डिजिट इज 4 मोर देन, वो 2 मोर देन कर लो गाइस, क्वेश्चन में चेंज करो, 2 मोर देन कर लो। बस यही गलती हो गई थी क्वेश्चन लिखवाने में। बेटे बात तो फिर भी वहीं आ गई, 11x और 11x कैंसिल हो जाएगा। बेटे क्वेश्चन गलत लिखवा दिया, खैर कोई नहीं। आप लोगों ने ये तो समझा ना कि ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर के बीच रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करते हैं। मैं आपके बुक से एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ, यू विल डोंट वरी। आ जाओ 2.4 में क्वेश्चन नंबर 3, 2.4 में क्वेश्चन नंबर 3 बुक सबके पास है, आई होप सो। ओके, 2.4 में क्वेश्चन नंबर 3, हाँ बोलिए। बेटा कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन में समझ जाओगे, टेंशन मत लो। टू पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर 3, बेटे सब कुछ बता रहा हूँ, यू विल डोंट वरी। इस क्वेश्चन में सब कुछ बता रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या रहा है कि 2 डिजिट नंबर ऐसे हैं कि उनके डिजिट का सम जो है वो 9 है, डिजिट का सम 9 है, तो लिखेंगे लेट यूनिट डिजिट, यहां लिखेंगे फॉर ओरिजिनल नंबर,
इधर करते हैं फॉर न्यू नंबर। बड़े ध्यान दो, यहां यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट इक्वल टू, तो यहां हो जाएगा टेंथ डिजिट इक्वल टू। अगर यूनिट डिजिट का अब आया, अगर यहाँ यूनिट डिजिट को x मानेंगे तो यहाँ टेंथ डिजिट x हो जाएगा, और यहाँ टेंथ डिजिट हो जाएगा 9 माइनस एक्स, तो यहाँ यूनिट डिजिट हो जाएगा 9 माइनस एक्स। यहाँ ओरिजिनल नंबर इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू टेंथ डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, और यहाँ न्यू नंबर इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू टेंथ डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। ये हो गया आपका 90 माइनस 10x प्लस x, और यहां हो जाएगा 10x प्लस 9 माइनस x। यह आ गया 90 माइनस 9x, और यह आ गया 9x प्लस 9। अब बताओ किशन कि तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम हुई है इस क्वेश्चन में? है बेटा फॉर्मूला? कॉन्सेप्ट बेटा एक ही है, ये फॉर्मूला और ये जो पलट जाता है, दो कॉन्सेप्ट है इसमें, एक ये फॉर्मूला और एक ये जो पलट जाता है। तो आई होप कि पलट जाना तो समझ गए होंगे। अब आ जाओ, बेटा 11 कैसे होगा? 10 माइनस का है, एक्स प्लस का है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है तान्या। 10 में से एक एक्स माइनस करेंगे तो 9x होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो न्यू नंबर है वो 27 ज्यादा है ओरिजिनल नंबर से।
ये क्वेश्चन में क्या है कि न्यू नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो न्यू नंबर जो है आपका वो है 9x प्लस 9, और जो ओरिजिनल नंबर है वो है 90 माइनस 9x, और प्लस में हो गया 27। अब x को x के पास ले जाओ, नंबर को नंबर के पास, ये आ जाएगा 9x प्लस 9x इज इक्वल टू 90 प्लस 27 माइनस 9। 18x इक्वल टू हो जाएगा 108, x इक्वल टू हो गया 108 अपॉन 18, या 6। तो जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 9x, तो ये हो गया 90 माइनस 9 इंटू 6, 90 माइनस 54, 36 आ गया आंसर। हो गया महक, नोट हो गया? तान्या चलो गाइस अब लीव करते हैं क्लास। ओके गाइस, सी यू टुमारो।